परीक्षित जी कथा कहाँ पर थी? परीक्षित जी कह रहे कथा पंडाल में हो रही महाराज, और कहाँ हो रही? सही तो कह रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तुलसीदास जी चित्रकूट में गए थे भगवान के चिंतन के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। यहीं पे थी अल्लाह बोल गए, हमें नहीं पता है अभी हम कहाँ को चलिए। कथा हो रही थी भगवान श्री रामचंद्र जी की, पावन कथा हो रही थी। और जहाँ राम की कथा होती है प्यारे हनुमान जी ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। जहाँ पर राम जी की कथा होती है हनुमान जी का झंडा अवश्य लगाया जाता है, क्योंकि उसी झंडे पर हनुमान जी का वास होता है। बोले हनुमंत हरि की जय हो। हनुमान जी घोड़ी का वेश बनाए हुए बड़ी दूर बैठे थे, मक्खियां बिनबिना रही थी। जब आरती होने लगती है, कथा समापन की ओर जाती है, आरती होने लगती है, हनुमान जी प्रसाद तक लेने आते हैं, लोग दूर से ऐसे करके फेंक देते दादा घोड़ी। अब किसी को क्या पता, कहा नहीं जाता है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। हम लोग सभी पशु पक्षियों को कभी कभी मारते हैं, नहीं मारना चाहिए। पता नहीं भगवान हमारी क्या नाम, इन्होंने अभी दीदी ने प्रिया ने समझाया था सुबह कि पता नहीं किस रूप में भगवान प्रकट हो जाए। भगवान का तो कण कण में जर्रे जर्रे में वास होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पशुओं को मार करके पता नहीं उनको क्या मिलता है। आइए कथा में तुलसीदास जी सब कथा सुन रहे हैं और तुलसीदास जी वही बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है कहाँ। तब तक कम्बल लपेटे हुए और कुरूप व्यक्ति की तरह बुजुर्ग बन करके हनुमान जी जाते हुए निकले। जब निकले तो तुलसीदास जी ने आवाज लगाई, रुकिए प्रभु रुकिए। हनुमान जी कहने लगे हैं हमें कौन बुला रहा, और भागने लगे तेज तेज। बोले महाराज रुक जाइए। भागने लगे तुलसीदास जी पीछे जाकर के चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी कहने लगे अरे हटो भैया, हम उनसे कोई आदमी ने वो चलो दो। तुलसीदास जी ने कहा महाराज हमने आपको पहचान लिया है, आप भेष को छुपा करके प्रभु श्री राम की कथा को सुनने आते हो, हमने आपको पहचान लिया है महाराज। हमें भगवान राम से मिला दीजिए प्रभु, मुझे राम के दर्शन करवा दीजिए, मैं राम के दर्शनों का भिखारी हूँ। क्या कहने लगे सुनो, हे प्रभु दिला दो के दर्शन की तेरे घर का भिखारी हो। दिला दो
और लक्ष्मण महाराज रोज आते हैं यहाँ पर और वही आपको दर्शन हो जाएंगे। तो चित्रकूट के धाम पर हनुमान जी भी वहाँ तोते का वेश बना करके बैठे थे और तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, तो भगवान भी आ गए राम लक्ष्मण समेत। तो हनुमान जी ने कहा क्या कि चित्रकूट के धाम पर भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिस तिलक देत रहो। तुलसीदास जी चंदन लगा रहे हैं राम लक्ष्मण के, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। तो हनुमान जी ने तोते का वेश धारण किया और आवाज लगाई कि तुलसीदास जी पहचानो तो पहचान लो, यही है राम लक्ष्मण जिनके तुम दर्शन के भूखे थे। बोले अच्छा। तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण को देखा, देख करके रोने लगे, चरणों को स्पर्श किया और जी भर के दर्शन किया। दर्शन कर लिया तो राम और लक्ष्मण चलने लगे। जब चलने लगे तो तुलसीदास जी फिर रोने लगे। बोले महाराज अरे जरा शनिवार हनुमान जी का बनाया गया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सोमवार को आएंगे तो हनुमान जी के आप मंदिर छोड़ देंगे क्या? नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए दिन बनाए गए हैं जो मांस मदिरा का पान करते हैं और कभी मंदिर नहीं जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कम से कम यही बहाने से चले जाओ, 2 किलो मुर्गा को ठेका ले तो 1-2 दिन तो छोड़े दो, इसीलिए कहा गया है। और जो परम भक्त होते हैं, परमात्मा के भक्त होते, उनके लिए तो जिस दिन भगवान का दरबार खुला रहता है ना। भगवान कन्हैया अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन सुनिए, पहले ये
है ये मैंने बनाए। कैसे? पहला दिन आता है इतवार। इतवार का मतलब रविवार है ना। इतवार का मतलब होता है कि अर्जुन मेरी कथा पर और मेरी वाणी पर, मेरे नाम पर इतवार कर। और जब इतवार करेगा तो तेरे जीवन में आएगा सोम। सोम का मतलब होता है सोमवार, और वैसे सोम का मतलब अमृत। जब तू हमारी कथा पर इतवार करेगा तो तेरे जीवन में आएगा अमृत वेला। तो जब अमृत वेला आएगी, अच्छी वेला आएगी, तो तेरा जीवन मंगलमय हो जाएगा। यानी कि मंगलवार तीसरा दिन है। ध्यान से सुनना सभी लोग, ना याद रहे तो कॉपी भी ले लो, लिख लियो, है ना। जब मंगल आएगा, जब आदमी खुश रहता है तो उसकी बुद्धि ठीक रहती है। चौथा दिन आता है बुधवार, है ना। तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी जब तू खुश होगा। और जब बुधवार आता है, बुद्धि ठीक होती है, तब तू गुरु कर लेगा। आएगा गुरुवार, है ना। और जब गुरु कर लेगा तो तेरे जीवन में आएगा शुक्र, यानी शुक्रवार। और जब ये 6 चीजें तेरे जीवन में आ जाएंगी अर्जुन, तो शनिचर क्या करेगा? खाना देखता रहेगा, वो भी कहेगा चलो भैया इतना बड़ा भक्त है, इसी के चरणों में झुक जाओ। बोले गोविंद भगवान की। आइए भक्तों, 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन और इसके बाद में रामचरितमानस की पावन कथा शंकर जी ने माता गौरा जी को